ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, चलेगी हमारी ये जिंदगानी। आज ही बारिश होनी थी, कितना खुश था मैं पिंकी घर अपनी बारात लेके जा रहा था कि अचानक से मौसम खराब हुआ और ये मौसम बरस पड़ा। कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं, कहीं मुझे नजर ना लग जाए, पर इस खराब मौसम में मैं बारात लेके कैसे जाऊँ? माँ, इस तेज तूफानी बारिश में हम बारात लेके कैसे जाएंगे? कल्लू बेटा, इसलिए मैं तुझसे कहा करती थी कि पतीले में खाना मत खा, लेकिन तूने कभी माँ की बात सुनी? नहीं सुनी ना, ये उसका ही नतीजा है। माँ, मुझे तो लगता था कि ये सारी बातें मिथ हैं, मुझे क्या पता कि इनमें भी सच्चाई है। चलो माँ, कोई बात नहीं, जैसे ही बारिश थमती है हम चलते बारात लेके पिंकी के घर। कैसी बारात बेटा? मैं तुझे यही बताने आई हूँ। पिंकी घर से फोन आया था उसकी माँ का, उसकी माँ ने कहा है कि हमें शादी नहीं करनी, उसकी माँ ने शादी तोड़ दी। बेटा माँ, तुम्हारी बिना मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। कल्लू बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी पिंकी की माँ का फोन आया था, उन्होंने कह दिया कि आपको बारात लाने की कोई जरूरत नहीं है, पिंकी ने ये रिश्ता खत्म कर दिया है। माँ, पिंकी वैसा ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम जानती हो ना माँ, मैंने पिंकी के लिए कितनी कुर्बानी दी है। पिंकी चाहती थी कि मैं यूके जाके स्टडी करूं, उसके लिए मैं यूके गया, पढ़ाई करके आया। वो चाहती थी शादी से पहले हमारे पास एक बड़ा सा घर हो, उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की, इतना बड़ा घर बनाया। वो कैसे शादी खत्म कर सकती है? मुझे तो लग रहा है ये लोग कोई मेरे से प्रैंक कर रहे हैं। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। क्या चीजों पर लगा रखा है हमारे घर के पास? तुम लोग की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, पर इस महल्ले में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। कल यहाँ से चले जाओ। पिंकी जानू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ दूल्हा बनके? मैं तो बारात लेके आया था तुम्हारे घर, तुम्हें ले जाने के लिए अपने साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? मेरी मजबूरी थी तुम्हारे साथ शादी करना, पर मैंने पापा को समझा दिया है कि मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो पापा राजी हो गए, उन्होंने कह दिया जैसे तुम्हारी मर्जी, इसलिए मैंने शादी खत्म कर दी। वहाँ से कॉल करवा के मैंने तुम्हारे घर संदेशा भिजवा दिया था कि तुम लोग को बारात लाने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम ठहरे ढीठ फिर भी आ गए मेरे घर। पिंकी जान, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तुम तो कहती थी हम सातों जन्म साथ रहेंगे, तुमने ऐसा कैसे करा पिंकी? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ओ हेलो, कोई सपना दिखा था क्या? मैंने कब तुम्हें सातों जन्म साथ निभाने का वादा किया? मुझे तुम एक आंख निभाते थे, मेरी मजबूरी तुम्हारे साथ शादी करना। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो, पर मैं तो रिश्ते के लिए कभी राजी थी ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी कैसे खराब कर लूं मम्मी पापा की खुशी के लिए? मैंने पापा को राजी किया और पापा राजी हो गए। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फाइनली पापा ने कह दिया कि जिसमें मेरी बेटी की खुशी उसमें मेरी खुशी, इसलिए तुम अपना रास्ता नापो और जाओ यहाँ से। पिंकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है? छन से हवाएं जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। पिंकी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अपने माँ बाप के खिलाफ गया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल माँ बाप से दूर रह के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जाया किए, यूके में काम किया कि तुम्हें सब कुछ दे पाऊँ, हर खुशी हर आराम। इसका मुझे क्या फल मिला? बेवफाई। माँ ने तुम्हें सही पहचाना था, शायद मैं ही तुम्हें पहचान न पाया। माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी, कल्लू बेटा ये लड़की एक ना एक दिन तुझे धोखा देगी, तुझे छोड़ देगी। तो मैं माँ से कहता था, माँ एक दिन मेरी पिंकी तुम्हें गलत साबित कर देगी, तुम्हारी इतनी खिदमत करेगी और मुझे इतना प्यार देगी कि तुम अपनी राय बदलने में मजबूर हो जाओगी। लेकिन मैं गलत था पिंकी, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी रुसवाई होगी। मेरे घर में बाराती आए हुए, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी वजह से मेरे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी। पिंकी, तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है, तुमने बहुत गलत किया है, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये बारिश नहीं बरस रही है, ये मेरे आंसू हैं जो बारिश बन के झलक रहे हैं। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, वो इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? लोगों की बातें कैसे सुन पाएगी? सब मेरी वजह से हुआ है। कल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी बारात का समय निकला जाए और तू यहाँ भीग रहा है? अभी तो रेडी होके आया सलून से, तेरे कपड़े तेरे मेकअप सब भीग जाएगा। तूने देखा अपने आप को आईने में? क्या हाल बना के रखा हुआ है? तू जानता ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। बबलू, क्या हुआ कल्लू ऐसा जो तू रो रहा है? बबलू, पिंकी ने शादी से मना कर दिया। क्या पिंकी ऐसा कैसे कर सकती है? एंड बारात के दिन वो शादी से कैसे मना कर सकती है? बबलू, यही तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अभी मैं पिंकी से ही मिल के आ रहा हूँ। पिंकी ने शादी से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वो मुझे कभी पसंद करती ही नहीं थी, वो तो मजबूरी में ये शादी कर रही थी।
कल्लू मैं तुझसे कहा करता था ना कि लड़कियां बेवफा होती हैं, और पिंकी की आंखों में मैंने कभी तेरे लिए मोहब्बत नहीं देखी, और देखा आज वही हुआ जिस बात का डर था। हाँ मेरे दोस्त तू सही था, माँ भी सही थी, शायद मैं ही पिंकी को पहचान नहीं पाया। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे घर जाऊँ? बारात निकलने ही वाली थी, घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, मैं सबका सामना कैसे करूँ? माँ कैसे संभालेगी सबको? कल्लू मेरे यार अब कुछ नहीं हो सकता, पर तुझे हिम्मत दिखानी होगी, तुझे घर जाना होगा, इस सिचुएशन को फेस करना होगा। तेरी माँ के लिए कैसे झेलेगी? तू जानता है तेरी माँ वैसी बीमार है। हाँ मुझे माँ की फिक्र हो रही है। घर आए सारे मेहमान माँ को ताना दे दे के मार देंगे, क्या होगा मेरी माँ का? पिंकी ने एक बार भी ना मेरा सोचा और ना मेरे घर वालों के बारे में। मुझे तो पिंकी शुरू से लालची लगती थी, पैसों के पीछे भागने वाली। मुझे तो ऐसा लगता है पिंकी कोई नया बकरा मिल गया इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। क्या सच में पिंकी को मुझसे कोई ज्यादा अच्छा, कोई ज्यादा अमीर मिल गया तब भी पिंकी ने मुझे छोड़ दिया? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। अच्छा हुआ कि तेज बारिश हो रही है, वरना सब मेरी आंखों में भीगे आंसू देख लेते, सबको पता लग जाता कि मैं रो रहा हूँ। मैं रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मुझे रोता हुआ देखे। इतनी तेज धुएंधार बारिश में वो बुजुर्ग वहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी तेज बारिश में अंकल भीगेंगे तो अंकल बीमार पड़ जाएंगे। मुझे अंकल के पास जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उस बुजुर्ग अंकल की क्या मजबूरी है जो तेज बारिश में भीग रहे हैं। माँ कहती है अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ कभी बुरा कुछ नहीं होने देगा। जाकर पूछता हूँ अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी तेज बारिश में आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत मजबूर बाप हूँ। अंकल ऐसी क्या मजबूरी है जब इतनी तेज धुएंधार बारिश में अकेले हैं? अगर मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ तो आप बताइए मुझे। बेटा बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ। अंकल ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बेटा तुम दूल्हा बने हुए, इसका मतलब शायद तुम्हारी शादी है, तुम घर जाओ। अंकल आप मेरी फिक्र छोड़िए, मेरी कोई शादी वादी नहीं है। मेरी जिस लड़की के साथ शादी थी उसने शादी से मना कर दिया है। अंकल आप मुझे अपना बताएं, आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ? बेटा आज मेरी बेटी की बारात थी, घर पे सारे मेहमान आ चुके थे। एंड वक्त पे दूल्हे के घर से फोन आया कि वो ये शादी नहीं करना चाहते, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। अंकल शादी से इनकार की क्या वजह बनी? मैं अपनी बेटी के जहेज का बंदोबस्त ना कर सका तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अब मैं बुढ़ा क्या करूं? मेरी बेटी निकल गई थी सुसाइड करने के लिए, मैंने उसको बहुत मुश्किल से संभाला है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ही सुसाइड कर लूं। अंकल ये किसी बात का हल नहीं है। बेटा तुम नहीं जानते हो हम जिस गांव में रहते हैं, अगर वहाँ से कोई बारात लौट जाए तो सोसाइटी वाले लड़की को ताना दे दे के मार देते हैं, पर इसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है। बेटा तुम मुझे बहुत अच्छे बहुत समझदार लगे, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ठीक है। पापा आप कहाँ चले गए थे? पापा मैंने आपको हर जगह ढूंढा। पापा ये कौन है? टोनी बेटा मैं जानता हूँ कि आज तक तुमने कभी मेरी किसी बात से मना नहीं किया। बेटा मैं जो कहूँगा तुम क्या वो करोगी? टोनी बहुत अच्छा पुत्र है, मैं इसके साथ तेरा विवाह करना चाहता हूँ। मेरा नाम कल्लू है, आपके पापा चाहते हैं कि मैं आपके साथ शादी कर लूँ, पर मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। पर कल्लू मियाँ आप तो मुझे जानते भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। टोनी जी आपके पापा ने आपके बारे में मुझे सब बता दिया है। आपकी और मेरी कहानी जुदा नहीं है, जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। कल्लू मियाँ आपके साथ क्या हुआ? अगर आप बुरा न माने तो मैं जानना चाहूंगी। पिंकी नाम की एक लड़की थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर उसे शादी के दिन मुझे मना कर दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मेरी शादी टूट गई। तो मैं बहुत दुखी था, मैं घर से बहुत दूर आ गया था। वहीं मुझे आपके पापा मिले, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, आप सच में बहुत सुंदर है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कल्लू जी मुझे तो अभी भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, कोई लड़की आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप कितने हैंडसम हैं। लड़कियां तो ऐसे लड़कों से शादी करने के सपने देखा करती हैं और किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया। कल्लू जी वो आपको डिजर्व ही नहीं करती। टोनी जी पहली बार किसी लड़की ने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। कल्लू जी आप ये कॉम्प्लीमेंट डिजर्व करते हैं। कल्लू जी मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे बहू के रूप में? क्यों नहीं टोनी जी, आप कितनी सुंदर है और मेरी माँ हमेशा मेरी खुशी चाहती है। मैं जब माँ को बोलूंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो माँ मेरे फैसले में राजी होगी। कल्लू जी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। मैं तो धन्य हो गई आपको पाके। पिछले जन्म मैंने कोई ना कोई पुण्य का काम जरूर किया होगा, तभी मुझे इस जन्म आप मिले। मुझे ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना मुझे वो घटिया इंसान मिलता। अगर उस घटिया और लालची इंसान के साथ मेरी शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। टोनी जी प्लीज आप दुखी मत हो, जो होना था वो हो गया। शायद ऊपर वाले को हम दोनों को इसी तरह मिलवाना था। मैं भी बहुत खुश हूँ आपको पाके। कल्लू जी मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, हम आपको कुछ भी जहेज में नहीं दे सकते। टोनी जी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं जहेज मांगूंगा? जहेज एक लानत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आजकल के दौर में भी इतने अच्छे लड़के हैं जिनको लड़के के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर सब लड़की ये सोच लें तो लड़की किसी बाप पे बोझ ना हो। कल्लू जी
टोनी जी, मैं सब लड़कों की तो सोच नहीं बदल सकता, पर मेरी यही सोच थी कि मैं जिस लड़की से भी शादी करूंगा उसे 1 रुपया तक नहीं लूंगा। कल्लू जी, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हम दोनों काफी भीग गए, हम दोनों को अपने अपने घर जाना चाहिए, वरना हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। आइए टोनी जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, बाकी बातें फोन पे कर लेंगे। कल्लू जी, आप घर जाके कुछ गर्म कपड़े पहन लीजिएगा और हो सके तो चाय या कॉफी पी लीजिएगा। आप कब से इस बारिश में भीग रहे हैं, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। टोनी जी, आज मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। कितना केयरिंग, कितना लविंग। कल्लू जी, मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। कल्लू जी, आपने मुझे मेरे घर तक छोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टोनी जी, एक ही पल में आपने मुझे पराया कर दिया। थैंक यू बोल के, थैंक यू बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्लू जी, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। आप तो मुझे अपने से भी ज्यादा अपने लगे। टोनी जी, आप भी घर जाके चेंज कर लीजिए। बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही, आप बीमार पड़ जाएंगी। आपको तो अभी से खांसी भी शुरू हो गई। ओके बाय कल्लू जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।